Farmers from various villages in Greater Noida have been protesting against the National Thermal Power Corporation (NTPC) for years. Some say they have been fighting for over 30 years, aging in the process, yet their issues remain unresolved. The farmers are demanding equal compensation for the land acquired by NTPC to set up the Dadri power plant. तो कितने पैसे मिले थे आपको आपके ज़मीन के? कितने पैसे मिले? हाँ। ये तो 2-3 बार मिले हैं। कभी ज़मीन तो काफ़ी गई हमारी, कभी 1,70,000, कभी 14,000, कभी 15,000 ऐसे मिले हैं ऐसे। और ज़मीन 4 बार चली गई। ज़मीन काफ़ी गई है हमारी, 40 बीघे ज़मीन गई है। 86 में भी गई है, 87 में गई है और 89 में गई है, 2004 में गई है, अध्ययन हुई है। जो 89 तक ज़मीन गई है उसके तो हमें पैसा मिले, कम मिले हैं बहुत। जबकि किसी को 50 रुपये गज मिला हो, किसी को 250 रुपये गज मिला हो, और हमें मिला हो 4 रुपये गज, 6 रुपये गज, और किसी का 10 रुपये गज मिला हो, 86 वाले को 10 रुपये गज, बाद वाले का 4, 6, 8 तक पैसा मिला हो बस। आपकी गवर्नमेंट से क्या मांग है? सरकार से आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि समान दर पे मुआवजा मिले, रोजगार मिले सबको। हमारी जो लड़ाई चल रही है फिलहाल चल रही है समान मुआवजे की। समान मुआवजा जो कि इन्होंने किसी को तो 100 रुपया गज का दिया, किसी को 250 रुपया गज, किसी को 200 रुपया गज। आपकी कितनी ज़मीन गई है? हमारी 5 बीघे ज़मीन गई है। कैसे गज लिया गया? हमारे 20 रुपये गज लिया गया। तो हमारी लास्ट में गई थी कुछ, उससे पहले तो 5 रुपये गज, 10 रुपये गज ऐसी ज़मीन भी ली गई। तो मतलब फिर भी उससे क्या मिला हमें? 20-25 हज़ार रुपये हमको केवल मिले। कितने मिलने चाहिए थे आपको? भाई हमारा कम से कम भी उस टाइम के भी लगाओ तो 10-5 लाख रुपए तो बीघे बनता ही था। तो मिला कितना आपको? हमें तो 20 हज़ार रुपये कुल मिला 5 बीघे का। ज़्यादा लोग इतने दुखी हैं कि लोगों की 20-20, 25-25 बीघे, 50 बीघे ज़मीन चली गई। लेकिन आज उनकी इतनी बुरी हालत है क्योंकि उन्हें जब 10 रुपये गज का मुआवजा दिया गया तो उसमें क्या कर सके? किसी ने थोड़ा सा मकान बना लिया तो केवल पैसा वो ख़त्म हो गया। अब हमारे परिवार पास कुछ भी भरण पोषण के लिए नहीं है। सब किसान बहुत दुखी हैं। उनकी अगर आप दयनीय स्थिति देखोगे तो वो कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार है, पैरों में चप्पल नहीं है, बहुत दुखी हैं वो किसान। While the NTPC has consistently stated that farmers were compensated based on the rates at the time of land acquisition, the farmers argue that NTPC authorities and the government have reneged on their promise. यहाँ बिजली भी ना दे, जब कई दुनिया प्रकाशित कर रही है NTPC, और यहाँ अंधेरे में रख रही है सबको। कम से कम 5 किलोमीटर एरिया में सब बिजली देनी चाहिए जिनकी प्लांट में ज़मीन गई है। रेलवे में भी ज़मीन अध्ययन हुई है, प्लांट के लिए भी अध्ययन हुई है, और कॉलोनी निर्माण के लिए और नहर निर्माण के लिए, रेलवे निर्माण के लिए अध्ययन हुई है। हमारी दिक्कत ये है कि हमारी ज़मीन NTPC ने ले ली, उसके बदले में न तो हमें सही मुआवजा दिया गया, न हमें नौकरी दी गई। जब पावर प्लांट लगा है तो हमें बिजली भी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है कि बिजली कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। अभी जो सरकारें थोड़ा उसमें सही सा चला है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब थी। मेडिकल सुविधा कोई हमें कुछ नहीं दी जाती। पहले जब आंदोलन हुआ ना हमारे यहाँ पे 84 करीब, जब 86 में हुआ, 94, तो उस समय हमारे यहाँ एक नेता बुलाए गए थे, उन्होंने लिख के दिया था, NTPC ने दिया कि आपको चलो हम ये सुविधा देंगे, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गई। अब यहाँ ज़मीन हमारी सारी ले ली गई तो हमें kiतनी दिक्कत आई है। हमारे यहाँ लाइन, बड़ी बड़ी लाइन खींचती, हाई टेंशन लाइन, उसकी वजह से हमारी ज़मीनों की कीमत बहुत कम हो गई। While NTPC has its version of the events, the farmers have their own stories. They say they were happily using their land for farming and other activities when NTPC came in for land acquisition. Today, many of these families are on the verge of poverty. They feel deceived and have lost their livelihoods. Worse, when they protest, their voices are met with indifference. Many say they have faced police lathis and imprisonment. हमारे 13 किसान जेल गए और करीब 26 दिन रहे थे, जेल में बंद रहे। तो लेकिन हमारे साथ में सबसे गलत ये हुआ, हम आपको बताएं कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया।
उल्टा हम पे दबाव तो बनाया गया, हम पे लाठियां भी बरसाई गई, पानी की बौछारें करी गई, हमारी बुजुर्ग औरतों को भी मारा गया, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन सरकार ने किसी ने साथ नहीं दिया। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो सत्ता में है पार्टी, किसी ने आदमी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने घेराव भी करा, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, किसी ने हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं समझी। इतने विधायक बन गए, इतने एनटीपीसी, इतने वहाँ नोएडा तक धरना लगाया, दादरी भी धरना लगाया हमने, कहीं भी कहीं सुनवाई ना भी आज तक भी। ये सब दर्द की भरी बैठी हैं, इनकी सबकी जमीन गई हैं। The farmers claim they were promised jobs by NTPC, but only a few received employment. Without jobs, land, and with insufficient compensation, they struggle to move forward. They say that had they known this would be the outcome, they would not have given their lands to the NTPC. हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि सन 1986 से लेके और 1995 तक इन्होंने 3-4 बार में भूमि अधिग्रहण किया एनटीपीसी ने, और उसमें कई तरह के रेट बना करके किसानों को बहका दिया। जबकि भूमि अधिग्रहण बिल ऐसा होता है कि उसमें अगर एक बिल में अधिग्रहण हो रहा है तो उसका सामान्यतः रेट हर एक किसान को समान मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा न करके किसान को देख करके व्यवहार करा जैसे एक पनिया की दुकान हो। इस तरह तो ना तो रोजगार है 182 लोगों को लेकर के, बाकी इन्होंने छुट्टी कर दिया। जबकि 2291 किसानों की उस समय की ज़मीन ली हुई है और 182 को रोजगार दिया है। तो ये बिल्कुल न्याय के खिलाफ है, अन्याय है किसान के साथ। हमारी समस्या है, देखो हमारे बच्चे वे घर बैठे हैं, एक लड़का लग रहा हो, उसकी भी नौकरी छूटने को तैयार है। नौकरी उनकी एनटीपीसी वालों ने लगवाई थी? नहीं, प्राइवेट में वैसे जैसे कोई ठेकेदार के थोड़ा 10,000 देते हैं, उनमें 8,000 पल्ले पड़ते हैं, उनमें छुट्टी हो जाती है। वो कुछ कैसे परिवार चलावे, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, बीवी बच्चे हैं, हम भी उनके संग में, इतना परिवार कैसे चला? 8,000 रुपये में क्या होता? दूसरी बात, इन्होंने लिखत में दे दियो सारी बात कि ये भी देंगे, नौकरी भी देंगे, तुम्हें मुआवजा भी देंगे। 1 रुपया गज का मुआवजा दे के इन्होंने आज तक हमारी सुनाई ना करी। The farmers are angry. They admit they don't know much about the law or their rights. All they know is that the government should have protected their interests. Instead, they are suffering because they blindly trusted the government. 94 में इन्होंने गोली चलाई सिलारपुर गांव में, ड्यूटी करके आ रहा 5 बजे, इन्होंने ऐसी गोली चलाई कि वो लड़का तुरंत खत्म हो गया। किसने गोली चलाई थी? पुलिस वाले ने। क्यों? क्योंकि हम मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहे सिलारपुर में, इन्होंने लाठी चार्ज करी हम पे, एनटीपीसी ने चलवाई। और उसके साथ एनटीपीसी क्या, जो भी सरकार आवे है वो यही खेल खेला है, चाहे बीजेपी की आ जाओ या कोई भी सरकार आ जाओ। हम पीड़ित हैं, हम इतने परेशान हैं कि हम इंतज़ार करते करते बूढ़े हो गए। हमारे मट्टीन के ढेर लगे पड़े, टीन पड़ी है हमारे घरन में। अगर हमारा मिल जाता क्या हम पे अच्छे घरन में रहना ना आता? सांसद विधायकन की जेब भरी पड़ी है। मोदी जी है, हम तो इतने के कपड़ा का मकान भी ना जितने के वो चश्मा लगा के डोले। हमारी गई है एक छोटे बुड्ढे की, हमारे ससुर की 36 बीघा गई है, और बड़े हमारे ससुर है उनकी 70 बीघा गई है, और एक बच्चा नहीं लगाया है। और ना मुआवजो दियो ना हमन उठायो, 30 साल से मुआवजो 15 लाख रुपये नहीं पड़ो। मैं तू एनटीपीसी की जब पेट भर जाना जब हमें दे देना, हम तो गरीब हैं तो जैसे खा रहे हैं तो खा रहे हैं। हमारे पास सारे एविडेंस हैं और उन एविडेंसों को लेकर अभी पिछले समय हम आंदोलन कर रहे थे एनटीपीसी में। डीएम साहब हमारे बीच में गए गौतम बुद्ध नगर के, और उन्होंने वादा करा कि भाई मैं कमेटी बनाता हूँ, आप अपने सारे एविडेंस लाइए मेरे पास में, और मैं उनको सही जो है, जो कमेटी उस पर आगे व्यवस्था बढ़ाएगी उसी आधार पर काम करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जो भी कमेटी ने पाया है, उसमें जो भी विसंगति पाई है कमेटी ने, आप कमेटी की बात को सुनो, जो कमेटी कहती है उसका निर्णय लागू करो। कमेटी बोलती है कि आपने 181 लोगों को नौकरी दी है, बाकी कौन देगा? आपने मुआवजे में विसंगति करी है, इसकी व्यवस्था कौन बनाएगा? जो वहाँ प्रदूषण फैला है, उससे जो बीमारियां बढ़ी हैं, वहाँ चिकित्सा कौन करेगा उसकी? NTPC
told the probe that no written commitment regarding employment had been made to the farmers. NTPC maintained that there has been no discrepancy in compensation payments. They also said they are willing to abide by the decision of the High Power Committee initiated by the district magistrate to address the farmers' grievances. ये किसानों की जमीन जो है ना, ये अभी यहाँ पे करीब 35 ईयर्स पहले एक्वायर किया गया था। ये अभी का एक्विजिशन नहीं है, ये 1985-87 से शुरू हुआ था एक्विजिशन। और जिस साल जो भी रेट था वो दिया गया उनको। और ये एनटीपीसी जो है डायरेक्ट कभी भी एक्वायर नहीं करती है ये लैंड, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्वायर करती है अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट जो भी रहता है ना, उसके अंदर में एक्वायर करती है। और उसी हिसाब से उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी रेट तय करता है वो एनटीपीसी तय करती है। ये देखिए, जो भी उनका मुआवजा से रिलेटेड जो भी इशू था उसको लेके डीएम साहब ने ऑलरेडी एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, उसका ऑलरेडी एक मीटिंग हुआ है। उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको अवॉइड करेंगे उसको। Regardless of NTPC's logical reasoning, this issue requires a humane approach. These farmers had their lands taken away and many are now on the brink of suffering. Clearly, something is amiss. Government policies should aim to alleviate the hardships of those affected, rather than ignore them in their time of need.